यहाँ पे कितना y1 है, क्या हो जाएगा? और यार अप्लाई करिए फॉर्मूला पैराबोला का। क्या होता है इन पॉइंट फॉर्म? ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स कितना एक्स वन है, ए बी स्क्वायर वाई कितना वाई वन है, कितना आएगा ए एक्स बाई ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका और नॉर्मल यार ड्रॉ कैसे किया है? मतलब मतलब वो फिगर में नॉर्मल कौन सा है? ये वाला है ना जहाँ ये तो एल आर है, एल आर का एंड पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट टेंजेंट इसी में नॉर्मल जो पास करता है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ माइनस एक्सिस। अगर हाँ नॉर्मल सर। यहाँ से लिया तो यहाँ से पास करेगा, यहाँ लिया तो यहाँ से पास करेगा, यहाँ लिया तो यहाँ से पास करेगा, यहाँ लिया तो यहाँ से पास करेगा। ठीक है ना? हाँ सर। इस इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू 0, बी पॉइंट सॉरी माइनस बी ना, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया। सर इसके हम लोग को आंसर नहीं मिला ना ऊपर। आंसर अभी नहीं मिला, ई निकालना है ना। सर वो लास्ट स्टेप क्या किया मुझे नहीं समझा। ये नॉर्मल आ गया ना, हाँ। नॉर्मल कहाँ से पास करता है? बोला है ना नॉर्मल पास करता है एंड पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है?
0, b है ना, हाँ हाँ माइनस हाँ बी। हाँ। तो इस पॉइंट से पास करा दिया, कितना मिल गया अपने को। पता है अभी कि कितना होता है बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। लाके यहाँ पुट कर लो, तो बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, हो जाएगा माइनस ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस का ए स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, फिर क्या बच गया, रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। कितना आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई टू पावर 4। तो ई टू पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस का 1 इज 0, 1 ई स्क्वायर टी मान लिया, बन गया टी में क्वाड्रेटिक। कितना आएगा, ई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना होगा, बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4। ठीक है, सर मुझे वो वाला स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? कहाँ बेटा, हाँ उसके बाद। इसके बाद यहाँ पे कितना पुट कर लिया, बी की वैल्यू ए रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ बीच में क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ना पुट कर दिया यहाँ पे, समझा। तो यहाँ से कितना है वैल्यू, आप ई स्क्वायर दो वैल्यू आया, एक कितना है माइनस का 1 प्लस रूट 5/2, माइनस का माइनस रूट 5/2, ई स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये कितना आएगा, होल रूट ओवर रूट 5 माइनस 1। when straight line lx plus my plus n equal to 0 is normal to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. You have to find what condition if line lx plus my plus n is equal to 0 is normal to the ellipse x square by a square
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक फॉर्म में कल उससे भी दोनों से आ जाएगा, स्लोप फॉर्म से भी आ जाएगा और पैरामेट्रिक फॉर्म से भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे करना है आप कर सकते हो, दोनों फॉर्म अच्छा है। ज़्यादा अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म होता है इसके लिए इलिप्स में, और इनके साथ इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, जब भी नॉर्मल का बोलोगे ना तो पैरामेट्रिक फॉर्म में करो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। सर पैराबोला में भी वो अच्छा ही होता है ना पैरामेट्रिक। पैराबोला में मुश्किल फ्लो फॉर्म कर लेते हैं, वो भी वहाँ भी लगा सकते हो, बट फ्लो फॉर्म मुश्किल कर लेते हैं वहाँ पे हम लोग। तो इसके लिए तो आप मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, साइन कॉस में होता है, फिर बाद में उसे एलिमिनेट करना बहुत इजी काम होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स कितना होगा इन पॉइंट फॉर्म। ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, ए स्क्वायर एक्स कितना एक्स वन है, ए कॉस थीटा, बी स्क्वायर वाई कितना वाई वन है, बी साइन थीटा, ए एक्स बाई कॉस थीटा,
ठीक है। एंड एल एच प्लस एम वाई प्लस एन जीरो नॉर्मली है उसी पॉइंट पे, दोनों सेम में कंपेयर कर लिए, कितना हो जाएगा? ए अपन कॉस थीटा अपन एल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एन। कितना आएगा साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से? बी एन बाई एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर ये हम लोग ने कंपेयर किया ना दोनों इक्वेशन। कंपेयर किया। कितना आ जाएगा कॉस थीटा? ए एन बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ध्यान दो यहाँ से कितना आएगा? बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कितना होगा? दैट साइड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सर ये फाइनल कंडीशन है ना? हाँ हाँ। ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 meets the axis in capital G
and small g respectively, then pg into p small g कितना होगा इक्वल टू, पहला ऑप्शन है a रेस टू b a स्क्वायर रेस टू b स्क्वायर b रेस टू a, फोर्थ है नन ऑफ दिस। ट्राई करो। सर इसमें पूछा क्या है? बोल रहा है इफ द नॉर्मल एट द एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स, इलिप्स पे कोई पॉइंट पी है, उस पे नॉर्मल निकालना है, ठीक है। वो नॉर्मल क्या कर रहा है, मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को पॉइंट जी और जी पे, तो पी जी इंटू पी कैपिटल जी पी स्मॉल जी का वैल्यू क्या आएगा। मतलब वो दोनों डिस्टेंसेस का हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ हाँ, सर वो रेशियो होगा ना, क्योंकि ऑप्शन में तो रेशियो है। नहीं मल्टीप्लाई होता है ए बाई बी के फॉर्म में आ रहा हो तो रेशियो हो जाएगा ना, वहां तो मल्टी इंटू लिखा है। बताऊं या हो जाएगा बाकी। -3 इक्वल टू 8√2 is a normal to the ellipse is equal to 1 if theta is a
इसेंट्रिक एंगल of the sorry, angle of the foot of this normal this this normal then theta is equal to सर मुझे क्वेश्चन समझा नहीं। बोल रहा है if the line this is normal to the ellipse this, ठीक है ना, if theta is a eccentric angle of this the foot of normal then theta is equal to, मतलब नॉर्मल जहाँ पे कट करता है इलिप्स को ना, जिस पॉइंट नॉर्मल है, ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, इसेंट्रिक एंगल कितना है, थीटा है। मतलब क्या बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे कट कर रहा है नॉर्मल इलिप्स को, वो पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, समझ में आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ए कितना है 5, बी कितना है 3, हाँ आप सर। निकाल दो नॉर्मल ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का पैरामेट्रिक फॉर्म, और फिर दो नॉर्मल गिवन है जो निकाला है, दोनों सेम हो जाएगा, उनको कंपेयर कर लो, थीटा आ जाएगा। पॉइंट पे इलिप्स इलिप्स के लिए तो ऐसा मान लिया कि सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा। यहाँ पे क्या है, इसेंट्रिक एंगल है, नॉर्मल यहाँ पे निकालिए इस पॉइंट पे। तो सिंपली क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना यहाँ पे स्क्वायर है 25 ना, 25 एक्स बाई 5 कॉस थीटा 9 वाई बाई 3 साइन थीटा इक्वल टू 1, कितना आएगा 5 एक्स बाई कॉस थीटा 3 वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इसको कंपेयर कर लिया, कितना आएगा 5 बाई कॉस थीटा अपॉन 5 इज इक्वल टू -3 अपॉन, और ये इस पर 16 आएगा ना यहाँ पे, एक्चुअली 16 होगा, -3 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2 आएगा।
√2 आएगा बस। देखो इतना आएगा, √2 आएगा, क्योंकि 16/8 √2। तो फाइनली साइन थीटा कितना आएगा, 1/√2। थीटा क्या होगा, π/4। ठीक है। सबको समझ गया। इफ नॉर्मल at the point P theta, if normal at the point P theta to the ellipse x² / 14 plus y² / 5 is equal to 1, intersect it again q2 theta, then cos theta is equal to, सर 2 थीटा के बाजू में क्यू लिखा है ना? हाँ, 2/3 माइनस का 2/3, 3/2 और 4 है, माइनस का 3/2। if the normal at point P theta, मतलब चीज इस पॉइंट क्या बोल रहा है, a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है। और वही नॉर्मल कर्व को अगेन कट करता है किसी पॉइंट, ये क्या बोला है, q2 थीटा, मतलब क्या है, a cos 2 थीटा, मतलब नॉर्मल उस पॉइंट पे अगेन a cos 2 थीटा और b sin 2 थीटा से पास करता है, तो वैल्यू ऑफ cos थीटा कितना आएगा। समझा क्वेश्चन क्या है। हाँ सर। एट पॉइंट और a cos थीटा b sin थीटा, यहाँ पे a कितना है, √14, b कितना, √5, ठीक है ना। तो a² x/x1 कितना है, कितना आएगा, √14x/cos थीटा √5y/sin थीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है। ये अगेन पास कर रहा है, फर्स्ट अगेन पासिंग थ्रू √14 cos थीटा, √5 sin थीटा। तो सॉरी cos 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई, 14 cos 2 थीटा
बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 sin 2 थीटा बाय sin थीटा। हाँ, साइन थीटा। हाँ सर मुझे इतना आया। 9, ठीक है। हाँ, तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ से? 14 cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा, 5 sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? 9 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना? तो वो ध्यान दो, इन सबसे कॉमन क्या हो जाएगा? साइन थीटा ना, क्योंकि देखो साइन थीटा जीरो तो आएगा नहीं, क्यों जीरो होगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया इसको। साइन टू थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा, ठीक है ना? ठीक है। कितना होगा कॉस टू थीटा? 1 माइनस, सॉरी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा। कितना आ जाएगा ये? 28 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा। कितना आएगा फाइनली यहाँ से? 23 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉस थीटा माइनस 14 इज 0। करेक्ट है क्या? सॉरी, 5 टू जा 10 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 ना, क्योंकि टू उसका भी तो होगा ना 10। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18। हाँ 18 हो जाएगा ना अभी। हम्म, हाँ। फैक्टराइज कैसे हो जाएगा? 18 कॉस स्क्वायर थीटा 21 कॉस थीटा माइनस का प्लस 12 कॉस थीटा माइनस 14 जीरो, यहाँ पे एडिंग कर लिया दोनों का। कितना हो जाएगा? सब में कॉमन कितना हो यहाँ से? 3 कॉस थीटा
और यहाँ पे 6 cos थीटा माइनस का 7, 6 cos थीटा माइनस का 7 इज 0। ठीक है, इतना आएगा cos थीटा यहाँ से माइनस का 2/3 आएगा। ठीक है ना, और cos थीटा कितना आएगा 7/6, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कितना आएगा cos थीटा माइनस का 2/3। सर हम लोग ने वो दूसरा कोर्स रिजेक्ट किया क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं था इसलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये मतलब वहाँ कितना हो गया, 1 से बड़ा हो गया, पॉसिबल है क्या cos थीटा? अच्छा वो 8 है, हाँ हाँ। 7/6 है ना हाँ सर। कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये पहले किया भी था इनकेस ऑफ सर्कल और इनकेस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर सेम ही कॉन्सेप्ट है प्रूव करने का, प्रूव नहीं करेंगे। किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ए और पी भी टेंजेंट है यहाँ पे, ए और बी को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी क्या है, थोड़ा कॉन्टेक्ट है। और एलिप्स क्या है, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। सर ये एलिप्स के कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टी है क्या कि वो हमेशा नहीं ओरिजिन नहीं, से। सबके लिए सेम। अरे वो गलती से आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, थोड़ा कॉन्टेक्ट क्या होता है हमेशा, क्या होता है, t इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे t क्या है, मान लो एक पॉइंट हमारा एक्स वाई में जहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो t कितना हो जाएगा यहाँ से, x(1/a² + y(y1/b² माइनस का 1)।
तो ध्यान दो, कोई कॉर्ड ए बी है, तो पी पॉइंट एक्स वन वाई वन वाला यहाँ पे कोई है, ठीक है ना। पी पॉइंट क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू एस वन, ठीक है। ये सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी केस हो, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स या फिर हाइपरबोला, सबके लिए सेम होता है। टी यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इलिप्स है, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें निकालना क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी एंड पी बी, सब में सेम था, आपने आपको याद होगा, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, और टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करना है, पॉइंट वी हैव टू गिवन ना। तो इलिप्स अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 कितना है, एस वन आएगा, एक्स वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का 1, ये कितना आएगा, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना।